स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम कोटक सिक्योरिटी ऐप में अगर आप अपना डीमैट अकाउंट बनाते हैं तो उसमें आपको कौन कौन से चार्जेस है वो लगने वाले हैं। इस वीडियो में हम टोटली एक्सप्लेन करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा पर जिसमें हम आपको ब्रोकरेज चार्जेस, एएमसी चार्जेस, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के साथ साथ इसके हाइडन चार्जेस है वो क्या रहने वाले हैं, तो टोटली इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके मेन पेज पर आ जाएंगे जहां पर आप देखेंगे कि ये जो प्लान है वो फॉर अबव 30 ईयर्स ऑफ एज, 30 साल से ऊपर की उम्र वालों के लिए प्लान है जिसका नाम है ट्रेड फ्री प्लान। ट्रेड फ्री प्लान में आपको क्या क्या सुविधा मिलेगी तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिंपली अगर आप अपना डीमैट अकाउंट बनाना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पर अपना नेम और मोबाइल नंबर रजिस्टर करने के बाद आई एग्री पर आपको क्लिक करना है और सिंपली सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके केवाईसी फॉर्मेशन जो रहते हैं वो आपको कंप्लीट करके यहाँ पर अपना अकाउंट बना सकते हो। तो अब इसके चार्जेस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ पर आपको इसकी अकाउंट ओपनिंग फीस है वो बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगी। अगर स्विचिंग फीस और एग्जिटिंग क्लाइंट्स की बात करेंगे तो 499 प्लस जीएसटी आपके रहने वाला है। ब्रोकरेज एंड इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे तो ब्रोकरेज एंड इंटरेस्ट रेट है वो इक्विटी इंटरडे ब्रोकरेज चार्जेस है वो 10 रुपीज पर ऑर्डर, जिसका लोअर केस चार्ज है वो 0.05% तक रहने वाला है। स्टॉक डिलीवरी चार्ज है वो 0.20% रहेगा और ऑल इंटरडे एंड कैरी फॉरवर्ड फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड का चार्जेस है वो 10 रुपीज पर ऑर्डर रहने वाला है। ऑल लिक्विड ETF डिलीवरी ट्रेड्स की बात करेंगे तो वहां पर आपको ये चार्ज 0.001% मेंशन किया हुआ होगा। वहीं पर ऑल अदर ETF डिलीवरी ट्रेड्स की बात करेंगे तो वहां पर ये चार्ज आपको 0.05% ट्रांजैक्शन वैल्यू पर ये डिपेंड करने वाला है। ऑल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जी टैक्स की बात करेंगे तो वो चार्ज यहाँ पर आपको 0.01% है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू पर देना होगा। इंटरेस्ट चार्ज की बात करेंगे तो इंटरेस्ट चार्जेस है वो यहाँ पर आप देख सकते हो इंटरेस्ट ऑन मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी MTF में चार्जेस है वो 0.041% पर डे का लगने वाला है। इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग डेबिट बैलेंस की बात करेंगे तो उसका चार्जेस है वो 0.049% पर डे रहने वाला है। स्टॉक यूज्ड एज मार्जिन फॉर डायरेक्टिव ट्रेड्स की बात करेंगे तो यहाँ पर इफ 50-50 कैश क्वार्टरली में आपको चार्ज बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगा। नॉन कैश क्वार्टरियल मार्जिन का है वो चार्ज आपको 0.025% पर डे लगने वाला है, जिसका एनुअली चार्जेस देखेंगे तो 8.99% रहने वाला है। उसके बाद इसके दूसरे प्लान की बात करेंगे ट्रेड फ्री यूथ प्लान, जो कि 30 साल की कम उम्र वालों के लिए होता है। तो इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे तो व्हाट्स इंक्लूड पर क्लिक करने के बाद डिटेल्स पर जाते हैं। डिटेल पर जाते ही यहाँ पर आप देख सकते हो कि ट्रेड फ्री यूथ प्लान है वो यहाँ पर आपको जीरो अकाउंट ओपनिंग फीस यहाँ पर आपको उपलब्ध मिल जाएगी। अगर स्विचिंग फीस एग्जिटिंग होल्डर्स की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको 499 रुपया प्लस जीएसटी है वो वन टाइम के लिए लगने वाला है। ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में बात करेंगे तो इक्विटी इंटरडे का ब्रोकरेज चार्जेस है वो 10 रुपीज पर ऑर्डर और लोअर के चार्ज है वो 0.05% मेंशन किया हुआ है। स्टॉक डिलीवरी चार्ज आपको बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगी। ऑल इंटरडे एंड कैरी फॉरवर्ड फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड का चार्जेस है वो यहाँ पर आपको 10 रुपया पर ऑर्डर देना होगा। इंटरेस्ट चार्ज यहाँ पर MTF चार्ज देखेंगे तो MTF चार्जेस है वो 0.041% पर डे रहने वाला है। इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग डेबिट बैलेंस चार्ज की बात करेंगे तो वो चार्ज यहाँ पर आपको 0.049% है वो पर डे देना होगा। वहीं स्टॉक यूज एज मार्जिन कैश क्वार्टरली चार्ज है वो बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगा। अगर नॉन कैश क्वार्टरली चार्जेस है तो वहां पर आपको एनुअली है वो 8.99% रहने वाला है और पर डे के हिसाब से 0.025% चार्ज देना होगा। इसके बाद बात करते हैं इसके तीसरे प्लान के बारे में। तीसरा प्लान आता है ट्रेड फ्री प्रो प्लान, जहां पर आपको क्या क्या सुविधा मिलेगी तो सिंपली यहाँ पर व्यू डिटेल्स पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ट्रेड फ्री प्रो प्लान है वहां पे आपको अकाउंट ओपनिंग फीस है वो बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगी, पर सब्सक्रिप्शन फीस है वो यहाँ पर आपको 299 रुपया प्लस जीएसटी है वो मंथली लगने वाला है। ब्रोकरेज एंड इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करेंगे तो ब्रोकरेज चार्जेस इंटरडे में आपको 10 रुपया पर ऑर्डर रहेगा, जिसका लोअर के चार्जेस है वो 0.05% रहने वाला है। स्टॉक डिलीवरी में आपको चार्जेस है वो 0.10% मेंशन किया हुआ है और ऑल इंटरडे एंड कैरी फॉरवर्ड फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड है वो 10 रुपीज पर ऑर्डर आपको देना होगा। और लिक्विड ETF डिलीवरी ट्रेड्स की बात करेंगे तो 0.001% है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू पर डिपेंड करेगा।
ऑल अदर ETF डिलीवरी ट्रेड्स की बात करेंगे तो 0.05% है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू पर आपके लगने वाला है। वहीं पर ऑल गवर्नमेंट सिक्योरिटी GSEC टैक्स की बात करेंगे तो वो टैक्स आपको यहाँ पर 0.01% है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू पर देना होगा। अब बात करते हैं इसके इंटरेस्ट चार्जेस के बारे में, तो इंटरेस्ट चार्जेस है वो MTF में आपको 9.75% है वो पर एनम लगने वाला है। इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग डेबिट बैलेंस, अगर आपका कोई भी आउटस्टैंडिंग डेबिट बैलेंस रखा गया है तो वहां पर आपके चार्जेस है वो 0.049% के हिसाब से पर डे को लगना है। नॉन कैश कटेरियल में आपको चार्ज लगेगा वो है 0.025% पर डे और एनुअली में ये आपको 8.99% है वो चार्ज देना होगा। अब बात करते हैं इसके सबसे लास्ट प्लान के बारे में, तो लास्ट प्लान का नाम है द एडवांटेज प्लान। ये प्लान जो है वो यहाँ पर प्रीमियम लोगों के लिए ही रखा गया है। तो इसमें अगर आपको अकाउंट बनाने की सोच रहे हो तो थोड़ा आपको यहाँ पर बैलेंस ज़्यादा रखना होगा। तो यहाँ पर क्या क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेनिफिट स्मार्ट इन्वेस्टिंग सिंपल विद एक्सपर्ट सपोर्ट। ये यहाँ पर आपको थोड़ी अच्छा नॉलेज है तो ही यहाँ पर आप कर सकते हो, अदरवाइज इसमें आप इन्वेस्ट ना करो तो ही ठीक है। तो 150+ लोकेशन यहाँ पर आपको एंश्योर मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंप्लीट हब जो है फॉर ऑल योर फाइनेंशियल नीड जो है आपको सुविधा मिल जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो कि कस्टमाइज प्लान फॉर एवरी इन्वेस्टर के लिए जो चार्जेस है वो क्या क्या रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सिंपली अलग अलग सब चार्जेस रहने वाला, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चार्जेस यहाँ पर आप देख सकते हो कि 0 अकाउंट ओपनिंग चार्जेस का रखा गया है। तो अब इसके दूसरे चार्जेस के बारे में जानेंगे, तो सिंपली यहाँ से आते हैं हम बैक और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका जो ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह क्या रहने वाला है। तो सिंपली यहाँ पर डीमेट चार्जेस पर क्लिक करेंगे तो अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस है वो BSDA क्लाइंट्स फॉर BSDA क्लाइंट्स जो कि 4 लाख से कम की होल्डिंग करते हैं तो उनको यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। अगर आप 4 लाख से लेकर 10 लाख तक की होल्डिंग कर लेते हो तो यहाँ पर आपको चार्जेस है वो 100 रुपीज़ प्लस GST है पर एनम देना होगा। इफ़ ग्रेटर देन 10 लाख, अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो वहाँ पर आपको 50 रुपया प्लस GST है वो पर मंथ आपको देना होगा। पर यहाँ पर आप देख सकते कि अकाउंट विल कन्वर्ट टू नॉन BSDA, ये अकाउंट है वो इसमें कन्वर्ट किया जाएगा। फॉर नॉन BSDA क्लाइंट्स की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको होल्डिंग है वो 1000 रुपये तक अगर होगा तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है और 1000 रुपये से ज़्यादा अगर आप कर लेते हो तो वहाँ पर आपके होल्डिंग के वो 50 रुपया प्लस GST है वो पर मंथ देना होगा। यहाँ पर शेड्यूल ऑफ डीमेट चार्ज की बात करेंगे तो डीमैनिटाइजेशन चार्जेस का है वो 150 रुपया पर सर्टिफिकेट प्लस 50 रुपया पर रिक्वेस्ट है वो कुरियर चार्ज का लगने वाला है। डीमैनिटाइजेशन चार्जेस के बारे में बात करेंगे तो 10 रुपया फॉर 100 सिक्योरिटीज जिसमें आपको शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स और ETC सब्जेक्ट टू मिनिमम RDS है वो 15 रुपया रखा गया है। DP ट्रांजैक्शन चार्ज मार्केट एंड ऑफ मार्केट ट्रेड्स की बात करेंगे तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है वो नील रखा गया है। डेबिट ट्रांजैक्शन है वो सेल साइड में आपको इक्विटी में 0.04% ऑफ द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज पर रखा गया जिसका मिनिमम चार्जेस है वो 20 रुपया रखा गया है। म्यूचुअल फंड सुविधा आपको बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगी। बाकी प्लेस चार्ज फॉर मार्जिन पर्पज की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको जो है रिक्वेस्ट में आपको 20 रुपया रिक्वेस्ट पर ISIN देना होगा। इनविकेशन में ये चार्ज आपको 20 रुपया पर रिक्वेस्ट लगने वाला है और रिलीज अनप्लेस चार्ज की बात करेंगे तो 20 रुपया पर रिक्वेस्ट वहाँ पे भी आपको चार्जेस है वो लगने वाला है। वहीं पर आप देखेंगे प्लेस चार्ज फॉर नॉन मार्जिन पर्पज के लिए तो वहाँ पर आपके रिक्वेस्ट का है वो यहाँ पर मिनिमम है वो 30 रुपया लगेगा और ट्रांजैक्शन वैल्यू सिक्योरिटी का टैक्स है वो 0.05% तक देना होगा। इनविकेशन चार्जेस है वो 0.04% है वो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज पर जिसका मिनिमम चार्जेस है वो 30 रुपया रखा गया है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर टोटली जो है इसके चार्जेस हैं और टोटली प्लान के बारे में स्टेप बाय स्टेप एकदम सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर लिया है। अगर आप भी अपने इसमें डीमेट अकाउंट बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को अगर अच्छे से समझ लिया है तो यहाँ पर आप अपना अकाउंट बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वहां से जाके आप डाउनलोड करके अपना डीमेट अकाउंट बना सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री महाकाल, धन्यवाद। कीप लव एंड कीप सपोर्ट।